हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स मेस्ट्रो और मैं आपका होस्ट और दोस्त हितेश कुकरेजा। गाइस, मोदी जी जब भी आते हैं कुछ नया करते हैं। उन्होंने इस बार एक बहुत ही बढ़िया वर्ड हमें दिया है जो मैं कल से ट्राई कर रहा हूँ उसको बोलने का, बट फाइनली अब जाके मैंने उसको बोला है, आत्मनिर्भर भारत। वो आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं। उसके लिए उन्होंने कुछ पैकेज, रिलीफ पैकेज की बात की थी कल, जिसका आज एक पार्ट 1 हमारे सामने आ चुका है। ओके, तो आज का जो पार्ट है वो एमएसएमई के लिए था, बिजनेसेस इंक्लूडिंग एमएसएमई आपके सामने है उसके लिए था। बट मेरा फोकस आज ये नहीं है, मेरा फोकस है इसमें जो हमारे रिलेटेड है वो है टैक्स के रिलेटेड। काफी सारे पैकेज दिए हैं यहाँ पे, विजन बताया है उन्होंने। गरीब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज में भी कुछ बोला है। पहला फोकस आज के लिए है वो है कि भाई टीडीएस या इनकम टैक्स में हमें क्या हमें एडिशनल मिला है। सो डायरेक्टली वहां जाते हैं। इसके ऊपर भी अलग से एक वीडियो बनाया जाएगा, आपको वेट करना पड़ेगा मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए, बट फिलहाल हमारा फोकस यहाँ है। करेक्ट, ये रहा 50,000 करोड़ लिक्विडिटी थ्रू टीडीएस एंड टीसीएस रिडक्शन। फेयर इनफ, ये हमें 50,000 करोड़ लिक्विडिटी हमारे हाथ में रखना चाहते हैं टीडीएस और टीसीएस रेट को रिड्यूस करके। तो चलिए पहला पॉइंट रीड करते हैं। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड मोर फंड्स एट द डिस्पोजल ऑफ द टैक्स पेयर, द रेट ऑफ टीडीएस फॉर नॉन सैलरी स्पेसिफाइड पेमेंट मेड टू द रेसिडेंट एंड द रेट्स ऑफ टीसीएस for the specified receipt shall be reduced by 25% of the existing rate। मेरे existing rate जो हैं TDS के, जो मेरे को एप्लीकेबल हैं, उसका 25% मुझसे रिड्यूस किया गया है। मतलब अगर मैं 10% पे किसी का TDS कट कर रहा हूं तो मुझे अब 7.5% पे कट करना है, ये वो लाइन बोलना चाहता है। बट यहाँ पे दो चीज है जो हमें नोट करनी है। पहला वो कह रहा है, पहले ये लाइन कह रही है कि नॉन सैलरी स्पेसिफाइड पेमेंट, मतलब ये नॉन सैलरी पेमेंट की बात कर रही है। सैलरी अगर आप किसी को पे कर रहे हो तो वो नॉर्मल टीडीएस रेट में लगेगा, ना कि ये रिड्यूस रेट पे लगेगा। ओके, दूसरा ये कह रहे हैं कि भाई पेमेंट मेड टू द रेसिडेंट्स, यहाँ पे वर्ड यूज किया है रेसिडेंट। अभी ये नॉन रेसिडेंट यहाँ पे कवर है कि नहीं है, उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा कोई सर्कुलर या नोटिफिकेशन का। ओके, फिर यहाँ पे नीचे सेकंड लाइन में दिया गया है कि भाई पेमेंट फॉर कॉन्ट्रैक्ट, प्रोफेशनल फीस, इंटरेस्ट, रेंट, डिविडेंड, कमीशन, ये सारे एलिजिबल है हमारे रिड्यूस रेट ऑफ टीडीएस के लिए। ओके, थर्ड पॉइंट हम देखते हैं कि थर्ड पॉइंट में ये क्या कह रहे हैं। थर्ड पॉइंट में ये कहना चाहते हैं कि भाई ये रेट हमें कब से एप्लीकेबल होगी, क्या 1 अप्रैल 2020 से एप्लीकेबल होगी या 13 मई 2020 से एप्लीकेबल होगी, कब से होगी। तो यहाँ पे बहुत स्पेसिफिकली उन्होंने बोला हुआ है कि ये जो रिड्यूस रेट है वो हमारी एप्लीकेबल है। वर्ड यूज किया है टुमारो, मतलब आज ये आया है, आज 13 मई 2020 है। टुमारो मतलब 14 मई से लेके 31 मार्च 2021 तक ये एप्लीकेबल है। ओके, मतलब ये इतना टाइम पीरियड दिया है। इसके पहले अगर मैंने किसी को पेमेंट किया है तो मुझे नॉर्मल टैक्स रेट में टीडीएस कट करना पड़ेगा, और आज रात 12 बजे के बाद अगर मैं पेमेंट करता हूं तो मैं रिड्यूस रेट पे कर सकता हूं। ओके, नेक्स्ट हम जाते हैं। नेक्स्ट ये बात कर रहे हैं रिफंड की। गाइज, रिफंड एक बहुत बड़ा इशू रहा है हमेशा से। अभी रिसेंटली हमने देखा है कि रिफंड जल्दी से नहीं आ रहा है, बट ये अब कह रहे हैं कि भाई ऑल पेंडिंग रिफंड्स टू चैरिटेबल ट्रस्ट एंड नॉन कॉर्पोरेट बिजनेसेस एंड प्रोफेशंस इंक्लूडिंग प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एलएलपी, कोऑपरेटिव शैल बी इशू इमीडिएटली। अगर ऐसा है तो गाइज एक बहुत बड़ा लिक्विडिटी हमारे हाथ में आ जाएगा, एंड आई होप कि ये जल्दी से दें। अब इसका कुछ लिमिटेशन है, अमाउंट के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया है। क्या अगर मेरा रिफंड का अमाउंट 10 लाख है तो मुझे मिलेगा, या अगेन कोई क्राइटेरिया है, कुछ कंडीशन फुलफिल करनी है, इसके बारे में कुछ भी नहीं बोला गया है। इसके लिए वेट करना पड़ेगा हमें सर्कुलर या नोटिफिकेशन के लिए। सर्कुलर या नोटिफिकेशन के लिए हमें वेट करना पड़ेगा। इसके बाद इन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न भी बढ़ा दिए है। ड्यू डेट, हमारे इनकम टैक्स रिटर्न की डेट जो है वो एक्सटेंड कर दी गई है। फाइनेंशियल ईयर 1920 अगर कोविड नहीं होता
तो इंडिविजुअल के केस में, नॉन ऑडिट के केस में हमारा ड्यू डेट होता 31 जुलाई और ऑडिट के केस में होता, रिटर्न भरने का डेट होता 31 अक्टूबर। उसको बढ़ा के हम अब कर दिया है 30 नवंबर 2020 और टैक्स ऑडिट जो हम फाइल करते हैं 30 सितंबर को, उसको बढ़ा के कर दिया है 31 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर 2020। इसमें एक चीज मैं बता दूं कि पहले टैक्स ऑडिट और टैक्स रिटर्न, जो ऑडिट वाला जो रिटर्न होता था उसकी डेट 30 सितंबर ही होती थी, बट रिसेंटली इन्होंने अमेंड करके रिटर्न की डेट 31 अक्टूबर कर दी है, की थी, जो अब हो गई है 30 नवंबर। ओके, बट टैक्स ऑडिट आपका 31 अक्टूबर को चले जाना चाहिए। इसके बाद हमारी असेसमेंट की बात कर रहे हैं। असेसमेंट एक अभी कोविड है, ये साल से हमारा असेसमेंट जो फेसलेस होने वाला था उसके ऊपर कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं आया है कि अभी भी फेसलेस होगा या क्या करना होगा। कोविड चल रहा है, आई होप उसके ऊपर भी गवर्नमेंट कुछ नोटिफिकेशन लेकर आए, कुछ हमें बताए तो हम जैसे प्रोफेशनल्स की लाइफ थोड़ी ईजी हो जाएगी। अभी असेसमेंट की बात करें तो इन्होंने असेसमेंट जो 30 सितंबर को खत्म होने वाला था उसको 3 महीने का एक्सटेंशन देके 31 दिसंबर कर दिया है, और जो 31 मार्च तक होने वाला था उसको 6 महीने का एक्सटेंशन देके 30 सितंबर 2021 तक कर दिया। फेयर इनफ। उसके बाद एक विवाद से विश्वास स्कीम थी, उसको भी एक्सटेंशन दिया गया है 31 दिसंबर 2020 तक का। सो गाइज, ये था आज का समरी टैक्स रिलेटेड, काफी बड़ा था। यहाँ पे कितने पेजेस हैं, इसमें अराउंड 27 पेजेस का ये था, बट मैंने यहाँ पे सिर्फ टैक्स के लिए ही फोकस किया है। बाकी भी मैं वीडियोस के साथ आऊंगा, स्टे ट्यून। सो दैट्स इट फॉर द डे, एंड लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। ओके गाइस, टाटा, बाय बाय।